लोग तो रुक नहीं रहा है, अच्छा हो सर बुलाओ, कुछ भी आ जाएगा उसमें, फिर आप एडिटिंग करो, ये करो, वो करो, वाला बात। ये ऐसे जमा उन्होंने 24 घंटे हमारी आत्मा में कर्म आ रहे हैं। जब आप धर्म कर रहे हो तो पुण्य आ रहा है, और नहीं कर रहे हो तो पाप आ रहा है। अधिक समय धर्म में देंगे हम तो पुण्य आएगा, और अधिक समय तो संसार में देंगे तो पाप आएगा। पाप आएगा आपको दुर्गति और दुख का कारण बनेगा, पुण्य आएगा संगति और सुख का कारण बनेगा। और जो ध्यान करोगे, नमोकार का जाप करोगे या नियम संयम पालोगे तो कर्मों की निष्ठा होगी, जब पापों से खाली हो जाओगे उसमें नया पाप नहीं आएगा, कर्मों का संबंध ही रहेगा, तो पुण्य आएगा, पाप हो जाए तो आपको गति मुक्ति मिलेगी। ये सिद्धांत है कि जैसे जंगल में भी आप देखते हो कि रिवर्स भागवत होता है, ऐसे हमारे कर्मों में भी उत्कर्षण, आकर्षण, संक्रमण आदि होते हैं। ये सारे उदाहरण लेकिन आपको समझाएंगे कि पाप में धर्मज्ञान का समझाएंगे, पूरा कर्म समझाएंगे, कर्म कैसे आपको बनते हैं, योगी को वृक्ष आदि को उदाहरण से बना करके आपको कर्म का पूरा महत्व बताएंगे। आज प्रारंभ कर रहे हैं मन। मन कैसा है हमारा? मन एक बंदर के समान है। बंदर कैसा होता है? आचार्य गुरुमाल विद्यासागर महाराज ने सुनिधि शतक में लिखा है कि मन कितना चंचल है। बंदर कितना चंचल होता है? सब नष्ट कर देता है। बगीचा हो, कुछ भी हो, सामान यहाँ का वहाँ कर देगा, बहुत संपूर्ण नष्ट हो जाता है। तो बंदर को किसी ने अगर पेड़ पर बांध दिया तो उतना ही नष्ट करेगा, बाकी नहीं करेगा। आत्मा के शास्त्रों में गुरुदास कहते हैं कि मन की बंदर ऐसा एक मन है कि बंदर के समान है, जिससे ज्ञान के लक्ष्य पर बांध दो तो वही रहेगा, पूरा जगत में भाग के आपको पापासन नहीं कराएगा। और मन बंदर के समान चंचल है। बंदर को अगर कोई शराब पिला दे तो कितना चंचल हो जाए, बंदर को अगर बिच्छू काट दे तो कितना चंचल हो जाए, और वही बंदर पागल हो जाए तो कितना चंचल हो जाए, सीमा ही नहीं। इससे चंचल कोई हो सकता है? कोई हो सकता है? हाँ है, उससे चंचल नहीं। अब एक बंदर कुछ करेगा तो कितना करेगा? एक ही जंगल को, वन को, नगर को ही करेगा ना गड़बड़। तो मन बंदर का मन नहीं, बात नहीं आपका, तो तुम्हारा मन एक सेकंड में यहाँ, एक सेकंड में अमेरिका भागता है। बंदर का मन तो अमेरिका नहीं जाए, इंग्लैंड नहीं जाए, तो देखा ही नहीं, उन्हें मोबाइल में सब देखेंगे, टीवी में सब देखेंगे। हमारा मन जो है पूरे विश्व को चाहता है, जैसे बंदर का मन अपने बस एक एरिया में सीमित है। इतना ज्यादा चंचल सीमाओं का मन है, अगर इसे कोई मटेरियल नहीं दे रहे तो ये मन हमारा हमको ही हैरान कर देगा। इसलिए हम मटेरियल आपको दे रहे हैं। हम बताएंगे आप कैसे ध्यान देना। अब एक चीज कर लिया, नौवां पद है कि मने बांधल संगीता बड़ी चपलता मान, ज्ञान ज्ञान में लीन ज्ञान भर लीन आत्म शांति होता है। ज्ञान भर लीन हो गए तो आपको शांति मिलेगी, मन की चंचलता हो जाएगी। मरिया जी की बात है, आचार्य जी के पास में एक व्यक्ति आए और वे किसी मठ के स्वामी, उनके सिर पर एक पट्टी बनी हुई थी। उनके 3-4 शिष्य भी आए, हम भी आचार्य के पास में थोड़े पास में बैठे थे। हम मालूम पड़ा कोई आ गया, कब पहुंचा था। हम गए पहले मुझे अवस्था की बात है सुनाना थी, तो वे लेकर ही जाएंगे। बाबा जैसे थे, उनके 4 शिष्य बैठे थे। बैठे बड़ा मुख जो था, परेशान हैरान जैसा लग रहा था, अशांत सा लग रहा था। तो गुरु महाराज ने पूछा क्या बात है? शिष्य ने कहा महाराज
हमारे गुरु को सिर में बहुत दर्द है, माथा फटता है, ऐसे बहुत दर्द होता है। इसलिए आप देख रहे हैं सिर पर फटती है। तो महाराज से क्यों दर्द हो गया है? तो उन्होंने सेवन कहा, वो गड्डी बांध के आए थे कि महाराज मैंने जीरो का ध्यान, मैंने शून्य का ध्यान किया। जीरो का ध्यान करने से मुझे सिर में बहुत दर्द है। तो महाराज जी को बड़ी मुस्कान है, उनका जीरो का ध्यान, शून्य का ध्यान, आप शून्य को भी नहीं। अभी आपने कर्म में पकड़ा है, आपका मन पैरों खेती है, किसानी है, गाड़ी है, मोटर है, शादी है, धन है, सारे से संबंध रखने के साथ में आप शून्य का ध्यान कर रहे हैं, और इसलिए साथ ही शून्य का ध्यान हो जाए। तो हम लोग निर्गत क्यों करते? शून्य का ध्यान तो तब होता है जब सारा परिवेश, यहाँ तक शरीर से भी मोह छूट जाए। शरीर ही मेरा नहीं, जहाँ दे अपनी नहीं, कहाँ ना घर ईगो मेरे शास्त्रों वाला नाम दर्शन करो शीशा में बात तो कैसे समय सालों कहते हैं। एक में शाश्वत आत्मा हो, ज्ञान का सब स्वभावी हो, शेष सारे जितने भी सब संयोग रखने वाले मेरे से ये संबंध हुआ है। बाहरी संबंध संयोग संबंध है, नृत्य दिखेगा कपड़े अलंकार से। शरीर और आत्मा का संबंध संश्लेष संबंध, कर्म नाम का संश्लेष संबंध कैसा होता है? दूध पानी को मिला लो तो जल्दी नहीं निकलेगा, गर्म करना पड़ेगा तो पानी निकलेगा। ऐसे शरीर या कर्मों को निकालना हो तो आपको तपस्या की आग में बनाना पड़ेगा, तभी दूर होगी। इसको होता है संश्लेष। और तीसरा एक और है तादात्म्य संबंध, जैसा ये सोने का पीलापन कभी नहीं जाएगा, आत्मा में ज्ञान दर्शन गुण कभी नहीं जाएंगे। इसको तादात्म्य संबंध होता है, तो भिन्न नहीं हो सकते, अनादिकाल से है अशुद्ध हो सकते हैं। ये संबंध है, ये बाहरी संबंध है, ये आपने बना रखे हैं। और जब तक ये बाहरी चीजें हैं तब तक आपका मन शून्य में नहीं लगेगा, आपको शून्य होना पड़ेगा। सब कुछ छोड़ो, मत छोड़ दो, धन पैसा छोड़ दो, कपड़े छोड़ दो, सब छोड़ करके सभी से भी मोल छोड़ के इतने कुशल हो, ठंडी गर्मी भूख प्यास लगे, एसी में कूलर में नहीं, इस शरीर के लिए आप सब कर रहे हो। प्रकृति में आप ध्यान करो, मेरा कुछ ही नहीं, आजीवन को छोड़ दो सब कुछ, फिर आपको जीव का ध्यान होगा, सूर्य का ध्यान होगा। और ऐसा नहीं करोगे तो मन वहां भागेगा, जबरदस्ती करना करोगे तो माथा फटेगा। क्यों फटेगा? मामला को तुमने क्या नहीं किया है, तो तुम्हारा मन बाबा भागने की कोशिश करेगा। और तुम बच्चे को पकड़ लो ना, बच्चा किसी को पकड़ना चाहता तो पकड़ के तुम होने लगता है, कैसा मन हमारा परेशान हैरान हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें क्या नहीं। तो सबसे बड़ी बात आई कि हीरो बनकर हीरो का ध्यान, क्या बोला? हीरो बनकर हीरो का ध्यान नहीं होता है। इतना आपने समझ लिया है। और आप ओम योग पर चलते हैं।